बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में कहेंगे आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ बुशरा हक। मैं हूं अरबाब जहांगीर और मैं हूं आमना खटाना। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, आज हम बात करेंगे। और सबसे पहले आपको बताएंगे इलेक्शन कमीशन ने चेयरमैन पीटीआई को 5 साल के लिए नाअहल करार दे दिया। नोटिफिकेशन भी जारी। इलेक्शन कमीशन ने चेयरमैन पीटीआई को NA 45 कुरम की नशिस्त से भी डी सीट कर दिया है। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि चेयरमैन पीटीआई को आर्टिकल 63(1)H के तहत नाअहल करार दिया गया है। चेयरमैन पीटीआई करप्ट प्रैक्टिस के मुर्तकिब करार पाए। चेयरमैन पीटीआई को 3 साल कैद और 1 लाख जुर्माना किया गया है। इलेक्शन कमीशन ने चेयरमैन पीटीआई को 5 साल के लिए नाअहल करार दे दिया। नोटिफिकेशन भी जारी हो गया। इलेक्शन कमीशन ने चेयरमैन पीटीआई को NA 45 कुरम की नशिस्त से भी डी सीट कर दिया। नोटिफिकेशन में कहा गया कि चेयरमैन पीटीआई को आर्टिकल 63(1)H के तहत नाअहल करार दिया गया। मजीद जानेंगे बोल न्यूज के नुमाइंदे अकील अहमद से। अकील बताइएगा, नोटिफिकेशन भी जारी हो गया, क्या लिखा है इसमें? बिल्कुल जी, तोशाखाना में सजा के बाद अब इलेक्शन कमीशन की जानिब से चेयरमैन पीटीआई को बाज़ाब्ता तौर पर जो है वो 5 साल के लिए जो है वो नाअहल करार दे दिया गया है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से इस हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें बताया गया है कि चेयरमैन पीटीआई को आइन के आर्टिकल 63(1)H के तहत 5 साल के लिए नाअहल करार दिया गया है, क्योंकि चेयरमैन पीटीआई जो है वो करप्ट प्रैक्टिसेस के मुर्तकिब करार पाए हैं और उनको मुकामी अदालत की जानिब से 3 साल कैद और जो 1 लाख रुपए जुर्माना जो है वो उन पर आयद किया गया है। तो अब इलेक्शन कमीशन ने चेयरमैन पीटीआई को NA 45 कुरम की नशिस्त से डी सीट कर दिया है, जबकि साथ ही चेयरमैन पीटीआई को 5 साल के लिए डिस्क्वालीफाई भी करार दे दिया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अकील अहमद। आपसे इस बारे में मजीद भी जानते रहेंगे। खबर यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई को जेल में सहूलियात देने का हुक्म दे दिया। अदालत आलिया ने चेयरमैन पीटीआई की अडयाला जेल मुंतकली की दरख्वास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात खत्म कर दिए। तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई की सजा के खिलाफ अपील पर कल समाअत होगी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ की 7 मुकदमात में अबूरी जमानत में तौसी कर दी। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ केसेस, दरख्वास्तें और समातें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जेल में कानून के मुताबिक सहूलियात देने का हुक्म दे दिया। 3 वकला को चेयरमैन पीटीआई से जेल में मुलाकात की इजाजत भी दे दी। चेयरमैन पीटीआई की अडियाला जेल मुंतकली और सहूलियात की फरहमी की दरख्वास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात खत्म। अदालत ने बुध को समाअत करने की हिदायत कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई की सजा के खिलाफ बुध को समाअत होगी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी पर मुश्तमिल बेंच समाअत करेगा। पीटीआई की अपील में लिखा गया है कि तोशाखाना केस में ट्रायल कोर्ट का फैसला खिलाफ कानून है। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ की 7 मुकदमात में अबूरी जमानत में तौसी कर दी। अदालत ने मुलजिम की 1 रोजा हाजिरी मुआफी की दरख्वास्त भी मंजूर कर ली। 11 अगस्त तक प्रोसिक्यूशन को मुलजिम को हाजिरी से इस्तिस्ना देने की दरख्वास्त में नोटिस भी जारी कर दिए। कल हुकूमत की मुद्दत मुकम्मल हो जाएगी। आईनी तकाजे पूरे करते हुए इक़्तिदार निगरां हुकूमत को देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वाज़े कर दिया, GHQ अलविदाई दौर। शहदा और गाजियों को खराज अकीदत पेश करने की तकरीब से खिताब में कहा कि पूरी दुनिया में SIFC का नाम बन चुका है। अरबों डॉलर्स की सरमायाकारी पाकिस्तान आएगी। इस मौके पर वज़ीर आज़म को गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। हुकूमत चंद घंटों की मेहमान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अलविदाई मुलाकातें। GHQ बना मेज़बान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की GHQ आमद। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। ISPR के मुताबिक वज़ीर आज़म को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। ISPR के मुताबिक दौरे में वज़ीर आज़म ने प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर से मुलाकात की। वज़ीर आज़म का शहदा और गाजियों को खराज अकीदत पेश करने की तकरीब से खिताब। कहा, 1 रोज बाद हुकूमत की मुद्दत मुकम्मल हो जाएगी। आईनी तकाजे पूरे करते हुए इक़्तिदार निगरां हुकूमत को देंगे। इंशाअल्लाह हम जो आईनी तकाजे पूरे करते हुए हम जो इक़्तिदार जो है वो एक आर्जी या इंटरिम हुकूमत के हवाले कर देंगे। वज़ीर आज़म का SIFC बात करते हुए कहना था कि पूरी दुनिया में SIFC का नाम बन चुका है। अरबों डॉलर की सरमायाकारी पाकिस्तान आएगी। वो वक्त जल्द आएगा जब पाकिस्तान कर्जों से जान छुड़ाकर अपने कदमों पर खड़ा होगा। और अभी आपको बताएंगे पाकिस्तान की नामवर अदाकारा सबा कमर को मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से 10 साल रिहायशी गोल्डन वीज़ा पेश कर दिया गया। अदाकारा ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर इस एजाज़ को कबूल करते हुए अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर निजी एजेंसी के वीज़ा के अमल की हिमायत और पेशा वराना हैंडलिंग पर शुक्रिया भी अदा किया।
सुपरस्टार शाहरुख खान के मद्दाहों के लिए बुरी खबर। फिल्म साज फरहान अख्तर ने डॉन 3 से किंग खान को निकाल दिया है। फरहान अख्तर ने ट्विटर पर डॉन फ्रेंचाइज के मुतालिक ऐलान किया। पूरे सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया। फरहान अख्तर को बुरी तरह लताड़ा जाने लगा। सार्फिन ने करार दे दिया कि शाहरुख खान के बगैर डॉन फ्रेंचाइज की कोई हैसियत नहीं। खबरों में फिल वक्त इतना है। ब्रेक के बाद आपसे मिलेंगे हेडलाइंस के साथ। किसी भी खबर की तफसील जानने के लिए विजिट कीजिए bolnews.com। Bold News। डिजिटल लोन स्कैम, आवाम को कर्जों के जाल में फंसाकर लूटने वाले भेड़िए बेनकाब। बोल की काविशें बाराबर साबित हो गईं। ऑनलाइन कर्ज माफिया के गिर्द घेरा तंग हो गया है। बोल ने दिया अपने आवाम का साथ, उठाई इस स्कैम के खिलाफ आवाज। बोल की डिजिटल लोन स्कैम के खिलाफ आगाही मुहिम की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन 59% आवाम ने देखी अपनी स्क्रीन पर, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।